नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। कैलाश मतलब एक ऐसी जगह जो भूगोल, आस्था और सदियों पुरानी कहानियों का ना एक अद्भुत संगम है। बिल्कुल। हम सब इसे भगवान शिव के दिव्य निवास के रूप में तो जानते ही हैं, पर असल में ये इससे कहीं ज्यादा है। हाँ, बहुत ज्यादा। हमारे पास जानकारी का जो स्रोत है वो विकिपीडिया का एक काफी डिटेल्ड लेख है और हमारा इरादा है कि इस जानकारी के सागर में गोता लगाकर कैलाश के अलग अलग पहलुओं को समझें, जैसे इसका नाम कहाँ से आया, पुराणों और महाकाव्यों में इसका जिक्र कैसे है, और क्या सच में धरती पर कोई ऐसा पहाड़ है जिसे हम कैलाश कह सकते हैं। सही। क्योंकि देखिए, कैलाश सिर्फ एक बर्फ से ढकी चोटी नहीं है। ये हिंदू धर्म, दर्शन और हमारी जो एक कलेक्टिव कल्पना है ना, उसमें रचा बसा एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक है। बिल्कुल, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। हाँ, बहुत गहरी। हमारे प्राचीन ग्रंथों और महाकाव्यों तक फैली हुई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। जरूर। सबसे पहले ये नाम ही अपने आप में काफी दिलचस्प लगता है, कैलाश। इसके पीछे कोई खास मतलब है क्या? हाँ, बिल्कुल है। लेख के अनुसार ये नाम संस्कृत के शब्द कैलॉस से आया हो सकता है। कैलॉस? हाँ, कैलॉस। और कैलॉस का मतलब होता है क्रिस्टल या स्फटिक। अच्छा, क्रिस्टल। हाँ, तो आप सोच सकते हैं कि ये नाम शायद इसकी बर्फीली चोटियों की वो जो निर्मल पारदर्शी चमक है उसे देखकर पड़ा होगा, या फिर उसकी आध्यात्मिक पवित्रता और दिव्यता को दिखाने के लिए। मतलब ये नाम ही अपने आप में उसकी शुद्धता और तेज का प्रतीक है, कह सकते हैं। क्रिस्टल जैसा पवित्र और चमकदार, वाह। और निवास स्थान हम सब जानते हैं शिव जी का, लेकिन क्या लेख में कुछ और बताया गया है इसके बारे में? हाँ, हिंदू मान्यताओं में ये भगवान शिव का परम दिव्य लोक माना जाता है, उनका घर। यही वो अपनी पत्नी देवी पार्वती और अपने बेटों गणेश और कार्तिकेय के साथ रहते हैं। पर ये सिर्फ एक घर नहीं है, मतलब ये एक आध्यात्मिक केंद्र जैसा है जहाँ ब्रह्मांड की गतिविधियां झलकती हैं, एकदम अलौकिक। कहा गया है कि इसकी सुरक्षा शिव के गण करते हैं। गण यानी उनके दिव्य सहायक या सेवक कह लीजिए, और इन गणों का नेतृत्व करते हैं स्वयं नंदी। अच्छा, नंदी जी शिव जी के वाहन? बिल्कुल, उनके प्रिय वाहन। और भक्त कैलाश पर सिर्फ शांति ही नहीं है, बल्कि ज्ञान और कला का भी वास है। अक्सर शिव और पार्वती को कैलाश पर बैठकर गहरे दार्शनिक विषयों पर या ब्रह्मांड के रहस्यों पर चर्चा करते हुए दिखाया गया है। अच्छा, यानी ये सिर्फ रहने की जगह नहीं बल्कि ज्ञान और चिंतन का केंद्र भी हुआ। बिल्कुल। और इतना ही नहीं, ये वही जगह है जहाँ सारे देवता भगवान शिव को उनके सबसे प्रसिद्ध रूपों में से एक नटराज के रूप में, वो जो ब्रह्मांडीय नृत्य करते हैं ना। हाँ, तांडव। हाँ, वो नृत्य, उसे देखने के लिए इकट्ठा होते हैं। नटराज मतलब नृत्य के राजा, शिव का वो रूप जो सृजन और विनाश के चक्र को दिखाता है। तो कैलाश एक तरह से दिव्य घटनाओं का मंच भी है। वाह। और मैंने सुना है इसे अक्सर मेरू पर्वत से भी जोड़ा जाता है। ये मेरू पर्वत क्या चीज है और कैलाश से इसका क्या कनेक्शन है? हाँ, ये एक बहुत जरूरी और दिलचस्प पॉइंट है। कई हिंदू कॉस्मोलॉजी मॉडल्स में कैलाश को ही मेरू पर्वत माना जाता है। अच्छा। हाँ, अब मेरू पर्वत क्या है? इसे ब्रह्मांड का केंद्र या धुरी, एक्सिस मुंडी माना गया है। मतलब वो स्थिर बिंदु जिसके चारों ओर सब कुछ घूमता है, और इसे देवताओं के निवास यानी स्वर्ग तक पहुंचने की सीढ़ी भी समझा जाता है। मतलब ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं बल्कि पूरी सृष्टि के केंद्र का प्रतीक। बिल्कुल सही कहा। कुछ ग्रंथों में तो इसकी ऊंचाई मतलब अविश्वसनीय बताई गई है, करीब 1,39,440 किलोमीटर। 1,39,000 किलोमीटर? ये क्या? हाँ, ये आंकड़ा ही दिखाता है कि ये कोई साधारण भौगोलिक पर्वत नहीं है। ये पृथ्वी, पाताललोक और स्वर्ग को जोड़ने वाली कड़ी है, और इसके शिखर पर, इस ब्रह्मांडीय स्तंभ के टॉप पर स्वयं शिव विराजमान है। तो ये कैलाश की भौतिकता है ना, उससे कहीं परे उसकी आध्यात्मिक और ब्रह्मांडीय महत्व को दर्शाता है। ये तो कमाल है। 1,49,440 किलोमीटर, ये तो मतलब इसे एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। अच्छा, ये तो हुई पुराणों की बातें जिनमें कैलाश का एक बहुत भव्य दिव्य रूप सामने आता है, लेकिन हमारे जो महाकाव्य हैं, महाभारत और रामायण, उन्होंने इसे कैसे देखा? महाभारत में इसका जिक्र कैसे आता है? महाभारत में भी कैलाश का बहुत अहम स्थान है। वहाँ इसका वर्णन थोड़ा और ज्योग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट में मिलता है। कहा गया है कि कैलाश हिमावत पर्वत श्रृंखला यानी हिमालय में है। हिमालय में। हाँ, और वहाँ भी मलयवत और गंधमादन नाम के दो और महत्वपूर्ण पर्वतों के बीच स्थित है। कुछ ग्रंथ तो ये भी बताते हैं कि शिव पर्वत के एक खास सींग या चोटी पर रहते हैं,
जिसे शैवत्र कहा जाता है। शैवत्र यानी शिव का स्थान। दिलचस्प। और क्या खासियतें बताई गई हैं महाभारत में? महाभारत कैलाश की सुंदरता का भी खूब वर्णन करता है। कहता है कि जब सूरज की किरणें इस पर पड़ती हैं तो ये सोने की तरह चमक उठता है। सोने की तरह? हाँ, यहाँ बहुत खूबसूरत जंगल हैं, साफ पानी की झीलें और नदियां बहती हैं, फलों से लदे हुए पेड़ हैं, कीमती रत्न और पत्थर मिलते हैं, और यहाँ तक कि संजीवनी जैसी जीवन रक्षक जड़ी बूटियां भी पाई जाती हैं। ये वर्णन इसे एकदम स्वर्ग के बगीचे जैसा दिखाता है। सोने की तरह चमकता पहाड़, जीवन देने वाली जड़ी बूटियां, ये तो अद्भुत है। और वो कहानी जो स्वर्ग के मार्ग से जुड़ी है, पांडवों की यात्रा वाली, वो क्या है? हाँ, वो महाभारत का एक बहुत ही मार्मिक और जरूरी हिस्सा है। महाभारत कैलाश को स्वर्ग तक पहुंचने का रास्ता बताता है, लेकिन साथ में ये शर्त भी है कि इस पर केवल पुण्य आत्मा, मतलब जिसने कोई पाप न किया हो, वही चढ़ सकता है। अच्छा। इसी कॉन्टेक्स्ट में पांडवों की महायात्रा का वर्णन आता है। अपने जीवन के अंत में पांचों पांडव और उनकी पत्नी द्रौपदी मोक्ष पाने के लिए कैलाश के शिखर की ओर चढ़ाई शुरू करते हैं। लेकिन शायद सब पहुंच नहीं पाते, है ना? सही कहा। रास्ते की मुश्किलें और शायद अपने पिछले कर्मों की वजह से एक एक करके द्रौपदी और बाकी चारों पांडव गिर पड़ते हैं। केवल सबसे बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर, जो धर्म के प्रतीक हैं, और उनके साथ अंत तक चलने वाला एक कुत्ता ही आगे बढ़ पाते हैं। अंत में युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग पहुंचते हैं। तो ये पूरी यात्रा सिर्फ एक फिजिकल चढ़ाई नहीं है, बल्कि धर्म, नैतिकता और कर्मों के फल के महत्व को दिखाने वाली एक तरह की रूपक कथा है। कैलाश यहाँ अंतिम परीक्षा का स्थल बन जाता है। क्या गजब का सिंबोलिज्म है कि धर्म ही अंत तक साथ देता है। अच्छा, महाभारत में किसी झील का भी जिक्र था, शायद आपने कहा? हाँ, महाभारत कैलाश के पास अलख नाम की एक झील का जिक्र करता है। कहा गया है कि इसमें सुनहरे कमल खिलते हैं और इसका पानी अमृत जैसा मीठा है। वाह, सुनहरे कमल। हाँ, और इसी दिव्य झील से पवित्र मंदाकिनी नदी निकलती है। ये नदियां और झीलें कैलाश के नैसर्गिक सौंदर्य और पवित्रता को और बढ़ा देती हैं। अब रामायण की बात करते हैं। क्या रामायण में भी कैलाश का ऐसा ही महत्व है या कुछ अलग नजरिया मिलता है? रामायण भी कैलाश और उसके पास जो मानसरोवर झील है, उसे दुनिया के सबसे अनोखे और अतुलनीय स्थानों में गिनती है। उनकी पवित्रता और भव्यता को रामायण में भी माना गया है। इतना ही नहीं, जब किष्किंधा कांड में सुग्रीव वानरों को सीता जी की खोज में अलग अलग दिशाओं में भेजते हैं ना, तो उत्तर दिशा के पर्वतों की विशालता बताने के लिए कैलाश का ही उदाहरण दिया जाता है। अच्छा, मतलब एक स्टैंडर्ड सेट करता है कैलाश। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैलाश उस समय भी उत्कृष्टता और महानता का एक पैमाना माना जाता था। और रावण वाली कहानी, वो तो बहुत ही प्रसिद्ध है, उसके बारे में क्या है? हाँ, वो रामायण के उत्तर कांड की एक बहुत मशहूर कथा है। इसमें लंका का राजा रावण, जो शिव का बहुत बड़ा भक्त भी था, किसी बात पर शिवजी से गुस्सा हो जाता है और अपने अहंकार और शक्ति के नशे में वो कैलाश पर्वत को ही उखाड़कर लंका ले जाने की कोशिश करता है। सोचिए, अपनी 20 भुजाओं से पर्वत को हिलाने लगता है। अरे बाप रे! और तब शिवजी क्या करते हैं? तब कैलाश पर बैठे शिवजी बस मुस्कुराते हैं और अपने दाहिने पैर के अंगूठे से पर्वत को हल्का सा दबा देते हैं। बस इतने से ही रावण की बाहें पर्वत के नीचे फंस जाती हैं और वो दर्द से चिल्ला उठता है। ओह, हजारों साल तक वो वहीं फंसा रहता है और फिर शिवजी की स्तुति करके उनसे माफी मांगता है। तब जाकर शिव उसे मुक्त करते हैं। शिव के इस रूप को रावणानुग्रह कहा जाता है, मतलब रावण पर कृपा करने वाला रूप। ये कथा कैलाश की अचल, अडिग और दिव्य शक्ति को दिखाती है, जिसे कोई दुनियावी ताकत हिला नहीं सकती। अद्भुत। ये कथाएं कैलाश को सिर्फ एक पर्वत नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति का केंद्र बना देती हैं जो अडिग है अपनी जगह पर। अच्छा, दूसरे पुराणों ने कैलाश के बारे में क्या कहा है, जैसे विष्णु पुराण या स्कंद पुराण? क्या उनमें कुछ और अनोखी बातें मिलती हैं? हाँ, अलग अलग पुराणों में कैलाश के वर्णन में कुछ और रोचक डिटेल्स जुड़ते हैं। जैसे विष्णु पुराण कैलाश को दुनिया का स्तंभ कहता है। एक कल्पना है कि पृथ्वी कमल के फूल की तरह है और कैलाश इस कमल के केंद्र में स्थित है, जिसके चारों ओर 6 और पर्वत श्रृंखलाएं पंखुड़ियों की तरह फैली हुई हैं। फिर से वही केंद्र वाली बात। हाँ, फिर से उसे ब्रह्मांड के केंद्र के रूप में दिखाया गया है। और वो 4 मुखों वाला वर्णन भी शायद इसी में है, मैंने कहीं पढ़ा था। बिल्कुल सही। विष्णु पुराण में ही ये बहुत दिलचस्प वर्णन है कि कैलाश के 4 मुख हैं, जो 4 अलग अलग दिशाओं में देखते हैं और अलग अलग रत्नों से बने हैं। एक मुख क्रिस्टल का, एक रूबी यानी माणिक्य का, एक सोने का और एक लाजवर्थ यानी लैपिस लजुली का। वाह, 4 अलग रत्न।
हाँ, इसका क्या मतलब हो सकता है? ये शायद 4 दिशाओं या 4 वेदों या सृष्टि के 4 पहलुओं का प्रतीक हो सकता है। मतलब काफी गहरा सिंबोलिज्म है इसमें। और शिवजी की स्थिति वहां कैसे बताया गया है? इसी पुराण में शिवजी को पर्वत के भीतर पद्मासन में यानी कमल की मुद्रा में गहरे ध्यान में लीन बैठे हुए बताया गया है, जैसे पर्वत खुद ही शिवजी का ध्यान कक्ष हो। यहाँ 4 दिव्य झीलों का भी जिक्र है जिनका पवित्र जल देवता लोग पीते हैं, और 4 महान नदियां हैं जो गंगा की धारा से निकलकर पृथ्वी पर 4 अलग-अलग दिशाओं में बहती हैं। तो ये वर्णन बाकी पुराणों में भी आता है? हाँ, कमोबेश इसी तरह का वर्णन वायु पुराण और स्कंद पुराण में भी मिलता है। वो भी कैलाश को मानसरोवर झील के पास स्थित बताते हैं, बर्फ से ढका हुआ सबसे ऊंचा शिखर। भागवत पुराण थोड़ा अलग बताते हुए इसे मेरू पर्वत के दक्षिण में बताता है। तो थोड़ी बहुत भिन्नताएं हैं, लेकिन जो मूल भाव है कैलाश की दिव्यता, पवित्रता और केंद्रीय स्थिति, वो सब में कॉमन है। और ये सिर्फ पुराणों तक ही नहीं है। महाकवि कालिदास ने अपनी रचनाओं कुमार संभव और मेघदूत में भी कैलाश का ऐसा ही भव्य, दिव्य और मनमोहक वर्णन किया है। अच्छा, कालिदास ने भी? हाँ। तो ये सारी पौराणिक, आध्यात्मिक और साहित्यिक बातें सुनकर लगता है कि कैलाश हमारी चेतना में कितनी गहराई तक बसा हुआ है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या इन सब वर्णनों का कोई वास्तविक धरती पर मौजूद आधार भी है? क्या कोई ऐसा पहाड़ है जिसे आज हम कैलाश के रूप में पहचानते हैं? हाँ, बिल्कुल है। और यही बात कैलाश को और भी ज्यादा रहस्यमयी और आकर्षक बना देती है। तिब्बत के पठार के पश्चिमी हिस्से में ट्रांस हिमालय रेंज का एक हिस्सा है जिसे कैलाश रेंज या गंगडिसे पर्वत कहते हैं। गंगडिसे? हाँ, गंगडिसे। इसी रेंज में स्थित 6,638 मीटर ऊंचा एक पर्वत शिखर है जिसे आज हम आमतौर पर माउंट कैलाश के रूप में जानते हैं, और इसे ही पौराणिक कैलाश का भौगोलिक स्वरूप माना जाता है। तो नहीं है शायद, सुना है और भी धर्मों के लिए महत्व रखता है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये इसकी एक और बहुत अनोखी बात है। माउंट कैलाश न केवल हिंदू धर्म में परम पवित्र है, बल्कि बौद्ध धर्म में भी। बौद्ध धर्म में भी? हाँ, बौद्ध धर्म में इसे मेरू पर्वत या सुमेरु कहते हैं और बुद्ध डैमचोक का निवास मानते हैं। जैन धर्म में माना जाता है कि पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ ने यही निर्वाण प्राप्त किया था। जैन धर्म के लिए भी। हाँ, और तिब्बत का जो प्राचीन स्थानीय बौद्ध धर्म है, उसके लिए तो ये ब्रह्मांड का केंद्र और आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत है। तो अब देखिए, एक ही पर्वत शिखर पर इतनी सारी आस्थाओं का संगम, ये वाकई बहुत दुर्लभ है। ये तो सच में असाधारण है। और जहां तक मुझे याद है, इस भौगोलिक क्षेत्र की एक और बहुत बड़ी खासियत है यहाँ से निकलने वाली नदियां। ये बात कितनी महत्वपूर्ण है। ये भौगोलिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है और मतलब आश्चर्यजनक भी है। अच्छा। आप सोचिए, एशिया की 4 सबसे बड़ी और जीवन देने वाली नदियां इसी कैलाश क्षेत्र के बहुत नजदीक से लगभग 60 से 100 किलोमीटर के दायरे से ही निकलती हैं। 4 बड़ी नदियां कौन कौन सी? हाँ, पूर्व की ओर बहने वाली यारलुंग तंगस्पो, जो तिब्बत से बहती हुई भारत में अरुणाचल में ब्रह्मपुत्र कहलाती है। ब्रह्मपुत्र। पश्चिम की ओर बहने वाली सिंधु नदी, जो भारत और पाकिस्तान से होकर बहती है। दक्षिण पश्चिम की ओर सतलुज नदी, जो सिंधु की सहायक है, और दक्षिण की ओर कर्नाली नदी, जो नेपाल से बहती हुई भारत में घाघरा बनती है और गंगा की एक मुख्य सहायक नदी है। अरे वाह, मतलब 4 अलग दिशाओं में बहने वाली 4 विशाल नदियों का स्रोत एक ही छोटे से इलाके में। ये तो प्रकृति का चमत्कार लगता है। और ये उन पौराणिक कथाओं से भी मेल खाता है जहां कैलाश से 4 नदियों के निकलने की बात कही गई थी। बिल्कुल, ये एक अद्भुत संयोग है, या शायद यही भौगोलिक सच्चाई उन पौराणिक कथाओं का आधार बनी हो, कौन जाने। पर ये कैलाश क्षेत्र को न केवल आध्यात्मिक रूप से, बल्कि हाइड्रोलॉजी यानी जल विज्ञान की दृष्टि से भी पूरे एशिया के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बना देता है। ये सचमुच एक वाटर टावर जैसा है। और वो प्रसिद्ध झीलें, मानसरोवर और राक्षस ताल, वो भी यही हैं। उनके बारे में क्या खास है? हाँ, कैलाश पर्वत इन्हीं 2 प्रसिद्ध और बड़ी झीलों के पास स्थित है। दक्षिण में है पवित्र मानसरोवर झील। ये दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित मीठे पानी की सबसे बड़ी झीलों में से एक मानी जाती है। मीठे पानी की? हाँ, मीठे पानी की। इसका नीला शांत जल ग्लेशियरों से आता है और इसे अत्यंत पवित्र माना जाता है। जब मानसरोवर झील भर जाती है तो इसका एक्स्ट्रा पानी एक छोटी सी धारा के जरिए पश्चिम में स्थित राक्षस ताल झील में चला जाता है। राक्षस ताल, नाम थोड़ा डरावना है। हाँ, राक्षस ताल थोड़ी ज्यादा रहस्यमयी मानी जाती है। ये खारे पानी की झील है और एंडोरेहिक है,
एंडोरेहिक मतलब इसका पानी किसी नदी के रास्ते समुद्र तक नहीं पहुंचता, वहीं सोख लिया जाता है या भाप बन जाता है। इन दोनों झीलों का भी गहरा धार्मिक और पौराणिक महत्व है। जाहिर है, जब कोई स्थान इतना पवित्र हो, भौगोलिक रूप से इतना महत्वपूर्ण हो और इतनी सारी कथाओं से जुड़ा हो, तो लोग वहां जाना चाहेंगे। तीर्थ यात्रा की परंपरा भी होगी जरूर, जिसे यात्रा कहते हैं। हाँ बिल्कुल। इस स्थान की इतनी गहरी पवित्रता के कारण ही सदियों से भारत, नेपाल, तिब्बत और अब तो दुनिया भर से श्रद्धालु यहाँ तीर्थ यात्रा पर आते हैं। इसे कैलाश मानसरोवर यात्रा कहा जाता है और ये दुनिया की सबसे कठिन और सबसे प्रतिष्ठित तीर्थ यात्राओं में से एक मानी जाती है। इस यात्रा में मुख्य रूप से क्या किया जाता है? इस यात्रा के 2 मुख्य पड़ाव होते हैं, कह सकते हैं। पहला, पवित्र मानसरोवर झील के दर्शन करना और उसमें स्नान करना। हालांकि अब पर्यावरण की वजह से स्नान पर कुछ रोक है, पर लोग किनारे पर पूजा और आचमन करते हैं। और दूसरा, और शायद सबसे महत्वपूर्ण, कैलाश पर्वत की परिक्रमा करना। परिक्रमा यानी पहाड़ के चारों ओर चक्कर लगाना। इसका क्या महत्व बताया गया है? ये क्यों इतनी जरूरी मानी जाती है? हाँ, परिक्रमा यानी पर्वत के चारों ओर पैदल चलना। कैलाश पर्वत का ये परिक्रमा पथ जो है वो लगभग 53 किलोमीटर लंबा है और ये काफी ऊंचाई पर है, तो शारीरिक रूप से बहुत चैलेंजिंग होता है। 53 किलोमीटर? हाँ, इसे पूरा करने में आमतौर पर 3 दिन लगते हैं। लेकिन तीर्थयात्रियों का अटूट विश्वास है कि कैलाश पर्वत की पैदल परिक्रमा करना एक अत्यंत पुण्यदायी और आध्यात्मिक रूप से जीवन बदलने वाला अनुभव है। किस तरह का पुण्य या लाभ क्या मानते हैं लोग? माना जाता है कि इस परिक्रमा से जन्मों के पाप धुल जाते हैं, चेतना शुद्ध होती है, अच्छे कर्मों का संचय होता है और जीवन में सौभाग्य और मोक्ष का रास्ता खुलता है। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि 108 परिक्रमाएं करने से सीधे निर्वाण मिल जाता है। हालांकि ये करना बहुत ही मुश्किल है। 108? बाप रे। हाँ, और एक और रोचक बात यह है कि अलग अलग धर्मों के लोग इसे अलग अलग दिशा में करते हैं। अच्छा, कैसे? हिंदू और जैन अनुयायी दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा में परिक्रमा करते हैं, जबकि बौद्ध और बौद्ध धर्म के अनुयायी वामावर्त यानी काउंटर क्लॉकवाइज दिशा में करते हैं। ये दिलचस्प है कि दिशा भी मायने रखती है। तो हमने कैलाश के नाम से शुरू करके उसकी पौराणिक कथाओं, ब्रह्मांडीय महत्व, भौगोलिक स्थिति, नदियों के उद्गम और तीर्थ यात्रा तक की बातें की। अगर हमें इस पूरी चर्चा को समेटना हो तो कैलाश के बारे में मुख्य बातें क्या उभर कर आती हैं? देखिए, कैलाश असल में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, मल्टी लेयर्ड और रिच कॉन्सेप्ट है। इसे किसी एक परिभाषा में बांधना मुश्किल है। एक लेवल पर यह हिंदू धर्म के प्रमुख देवता शिव का दिव्य पौराणिक निवास स्थान है, जहां वो परिवार के साथ रहते हैं, जहां दिव्य लीलाएं होती हैं, जो हमारे महाकाव्यों और पुराणों की कहानियों का एक अहम हिस्सा है। सही। दूसरे लेवल पर यह एक गहरा ब्रह्मांडीय प्रतीक है, मेरू पर्वत के रूप में, दुनिया का केंद्र, स्वर्ग का मार्ग, ब्रह्मांड का स्तंभ। यह हमारी सृष्टि को समझने की प्राचीन कोशिशों का हिस्सा है। और तीसरे और शायद सबसे ठोस लेवल पर इसका एक वास्तविक भौतिक स्वरूप भी है, तिब्बत में स्थित शानदार माउंट कैलाश। ये एक असली पहाड़ है जिसे छुआ जा सकता है, देखा जा सकता है, जिसकी परिक्रमा की जा सकती है। और ये भौगोलिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एशिया की 4 प्रमुख नदी प्रणालियों का स्रोत है। तो कैलाश आस्था, मिथक, प्रकृति और आध्यात्मिकता का एक ऐसा अनोखा संगम है जहां ये सब परतें एक दूसरे में घुल मिल जाती हैं। ये सदियों से, बल्कि कहना चाहिए हजारों सालों से, लाखों करोड़ों लोगों की श्रद्धा और कल्पना को प्रेरणा देता आ रहा है। सचमुच ये सोचना ही कितना अद्भुत है कि कैसे एक ही स्थान, एक पर्वत अपने आप में इतने सारे अर्थ, इतनी सारी मान्यताएं, इतनी गहरी भावनाएं समेटे हुए है। ये सिर्फ भूगोल का एक बिंदु या इतिहास की एक कहानी भर नहीं है, बल्कि ये आज भी हिंदू और अन्य धर्मों की संस्कृति और आध्यात्मिकता का एक जीवंत, धड़कता हुआ केंद्र है। और अंत में शायद सोचने के लिए एक बात ये छोड़ी जा सकती है कि आखिर ऐसा क्या है एक भौगोलिक संरचना में, सिर्फ एक पहाड़ में, कि वो इतनी गहन, इतनी व्यापक और इतनी स्थायी पौराणिक और आध्यात्मिक मान्यताओं का केंद्र बन जाता है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। ये जुड़ाव इतना शक्तिशाली कैसे हो जाता है कि आज भी इस मॉडर्न युग में भी लोग तमाम मुश्किलें सहकर, दुर्गम रास्तों से गुजरकर वहां तक पहुंचने और उसकी परिक्रमा करने का सपना देखते हैं और उसे पूरा करते हैं। ये सवाल शायद हमें प्रकृति और दिव्यता के बीच उस अनदेखे लेकिन बेहद मजबूत रिश्ते पर सोचने को मजबूर करता है।
जिसे इंसान शायद सृष्टि के आरंभ से ही महसूस करता आया है, पूछता आया है, और जिसमें उसे अपने होने का कोई गहरा अर्थ मिलता रहा है।